In this video, we will talk about how to create Upwork ID. आपने Upwork पे साइन अप कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं Upwork की। Upwork दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको प्रोफेशनल क्लाइंट्स मिलते हैं, जहां पे आप काम करते हैं, अपनी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं Upwork की आईडी किस तरह क्रिएट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैंने Upwork पे काम करना है, बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप अपवर्क को ट्राई करें। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि अपवर्क पे आपने काम करना है, तो आपको समझना जरूरी है कि अपवर्क में आईडी किस तरह बनता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप अपवर्क की आईडी क्रिएशन के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। उसके बाद जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स या ओपेरा, जो भी आप यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र में आ जाएं। नॉर्मली मैं गूगल क्रोम प्रेफर करता हूं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में आ जाएं और गूगल पे आ जाएं। जब आप गूगल पे आते हैं तो जस्ट आप लिखें कि अपवर्क, फॉर एग्जाम्पल आप अपवर्क लिखें तो आपके पास एक विंडो खुल जाती है। इस विंडो में आपने आना है क्रिएट अकाउंट पे, क्योंकि हम पहली दफ़ा अकाउंट बना रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, तो हम क्रिएट अकाउंट पे आएंगे। क्रिएट अकाउंट पे आके आप क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इट सेज के कंटिन्यू विद गूगल, सेकंड ऑप्शन इट सेज के वर्क विद ईमेल एड्रेस। अगर कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, क्योंकि मैं जीमेल की आईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो हम लोग कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, क्योंकि मेरे पास अपनी बहुत सारी आईडीज लॉगिन हैं। तो आई जस्ट सिलेक्ट वन आईडी, लेट्स से freelance.aof@gmail.com। इस आईडी को मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे पास एक नई विंडो ओपन होती है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहते हैं कंप्लीट योर फ्री अकाउंट सेटअप। आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। लेट्स से आई कंटिन्यू विद हामिद तारिक। कंट्री सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से साइन अप कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू हायर फॉर अ प्रोजेक्ट या फिर वर्क एज अ फ्रीलांसर। ऑफ कोर्स हम लोग अपना काम करेंगे, सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। काम करने के लिए हम लोग अपवर्क पे आईडी बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे वर्क एज अ फ्रीलांसर सिलेक्ट करेंगे। आप जिस चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं वो ग्रीन हो जाता है। उसके बाद आपने इनके TOS टर्म्स ऑफ सर्विसेज से अग्री करना है, यहाँ पे ग्रीन टिक करना है। उसके बाद क्लिक करना है क्रिएट माई अकाउंट पे। जब आप क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो पे आपके पास जितनी फीचर्स हैं, इन सारे फीचर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्क सबसे पहली विंडो में आपको कहते हैं कि हाय हामिद, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन अपवर्क, और सारी चीज़ें आपको बता रहे होते हैं कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर कहते हैं कि फिल आउट योर प्रोफाइल टू अप्लाई। अपनी प्रोफाइल को आप किस तरह बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ पे स्टार्ट माई प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में कहते हैं गेटिंग स्टार्टेड, हाउ डू यू लाइक टू फिल आउट योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे फिल आउट मैनुअली कर लेते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। अगर आप लोग लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे हैं, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल की सारी इन्फॉर्मेशन को आप सिंक करा सकते हैं। फिल आउट मैनुअली, आप मैनुअली भी सारी चीज़ों को फिल करते हैं। तो आई एम एज्यूमिंग के नॉर्मली बहुत सारे लोग अपनी लिंक्डइन की आईडी जो है अप टू डेट नहीं रखते, सो दैट्स व्हाई आई प्रीफर कि आप मैनुअली फिल कर लें इसको। सबसे पहले आपके पास कैटेगरी सिलेक्ट करने को कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मेन सर्विस डू यू ऑफर। आपकी जो नीश है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, जिस काम में आप, जो काम आपको आता है, जो सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसी सर्विस को, उसी स्किल को आपने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस, अकाउंटिंग, कंसल्टिंग के फील्ड से हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लें। एडमिन सपोर्ट अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप एडमिन सपोर्ट देख लें। तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट आपके पास आ जाती है। वेब डेवलपमेंट, राइटिंग, लीगल, डिज़ाइन, डेटा साइंस एनालिटिक्स, कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक फील्ड के स्टूडेंट्स, हर एक बैकग्राउंड के प्रोफेशनल्स जो हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल कंटिन्यू विद अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग।
अगर आप कोई सब कैटेगरी भी ऐड करना चाहते हैं तो आप सब कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग कंसल्टिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग अलग आ जाती है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग अलग आ जाती है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कंसल्टिंग करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास मजीद स्किल्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। इस पर्टिकुलर लिस्ट से आपने जितने जो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की है उस कैटेगरी के मुताबिक आपके पास स्किल्स दे देते हैं। आप यहाँ पे मैक्सिमम 10 स्किल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 स्किल्स फ्लो चार्ट और इस तरह के 10 स्किल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैक्सिमम आप लोग 10 स्किल्स सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। इस चीज़ को एक्सपर्टीज लेवल को हमने अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्टीज लेवल आपको ये डिफाइन करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकली कोई जॉब कर रहे होते हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, लेट्स से आपके पास 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपर्टीज को इसी चीज़ के मुताबिक अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपवर्क कहते हैं कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड। अगर मैंने फाइनेंस अकाउंटिंग कंसल्टिंग सेलेक्ट किया है तो इस पर्टिकुलर फील्ड में मेरी क्या एक्सपर्टीज है, क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पे अपवर्क 3 लेवल आपको देते हैं। लेवल 1 में कहते हैं एंट्री लेवल, लेवल 2 में कहते हैं इंटरमीडिएट, थर्ड में कहते हैं एक्सपर्ट। तो एंट्री लेवल पे मैं कहूँगा वो सारे स्टूडेंट एंट्री लेवल सिलेक्ट करें जिनका एक्सपीरियंस प्रीवियसली बिल्कुल नहीं हो या फिर 1 साल से कम हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आप एंट्री लेवल सिलेक्ट करें, या 1 साल से कम आपका एक्सपीरियंस है तो आप एंट्री लेवल सिलेक्ट करें। इंटरमीडिएट वो स्टूडेंट सिलेक्ट करें जिनका 1 से 3 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस हो, 1 साल से 3 साल तक का अगर आपने प्रीवियसली काम किया हुआ है, वेदर इट्स ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म या फिर आपने ऑफलाइन काम किया हुआ है, फिजिकली कहीं पे किसी क्लाइंट पे काम किया हुआ है। 1 से 3 साल तक का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इंटरमीडिएट कर लें। 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आप एक्सपर्ट लेवल सिलेक्ट कर लें। क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आई वुड सिलेक्ट एक्सपर्ट। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एजुकेशन को ऐड करने का ऑप्शन है। आप जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके मुताबिक अपनी डिग्री को फाइंड करने की कोशिश करें या फिर इसको स्किप कर दें। फॉर इंस्टेंस फॉर नाउ आई विल स्किप दिस स्टेप। इस चीज़ को आप स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। एजुकेशन को आप बाद में भी ऐड करा सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी आपके पास अगेन, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आपके पास ऑफ कोर्स कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अगर आपने प्रीवियसली फिजिकली किसी क्लाइंट पे काम किया हुआ है तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट भी ऐड करा सकते हैं। अगेन ये भी एक ऑप्शनल स्टेप है, तो इसको भी मैं स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है लैंग्वेजेस का, कितनी ज़ुबानें आपको आती हैं। अगेन फ्रीलांसिंग में आपको जितनी ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, जितनी ज़ुबानें आपको आती है उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, क्योंकि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी नेसेसरी इन इन फ्रीलांसिंग। तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। क्या आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक है, कन्वर्सेशनल है जो कि आप ठीक ठाक बोल लेते हैं, फ्लुएंट है मतलब आप एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी बोल लेते हैं, नेटिव या बाइलिंगुअल कहते हैं, या पैदाइशी आप इंग्लिश बोलते हैं, जिन कंट्रीज में इंग्लिश देयर फर्स्ट लैंग्वेज वो नेटिव या बाइलिंगुअल करते हैं। तो आई वुड सिलेक्ट एज फ्लुएंट। उसके बाद कहते हैं कि व्हाट अदर लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। इंग्लिश के अलावा अगर आप दूसरी कोई लैंग्वेज पे बात कर लैंग्वेज में दूसरी कोई ज़ुबान में बात करना जानते हैं तो आप यहाँ पे वो ज़ुबान भी ऐड करा सकते हैं। उर्दू, हिंदी, पंजाबी, वो ये सारे लैंग्वेज आप ऐड करा सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ इंग्लिश को प्रेफर करके आगे बढ़ जाऊँगा। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने आर्ली रेट को डिटरमाइन करना। आर्ली रेट कहते हैं आप घंटे के हिसाब से कितना चार्ज कर रहे हैं। अगर जो फ्रेश न्यू बिगिनर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप $3 से $5 अपना रेट रखें। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप $5 से $8 अपना रेट रखें। ये नॉर्मली मैं फाइनेंस अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ या फिर डेटा एंट्री स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप 10 से ऊपर ऊपर अपना प्रोफाइल रेट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल कंटिन्यू एज 10। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आपने टाइटल एंड ओवरव्यू,
अगर आप एज अ फाइनेंस और अकाउंटिंग कंसल्टिंग पे काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइटल को किस तरह डिटरमाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना टाइटल लिख देता हूँ फाइनेंस कंसल्टिंग, फाइनेंस एक्सपर्ट कर देते हैं, क्विक बुक्स एक्सपर्ट कर देते हैं, फाइनेंस एक्सपीरियंस कर देते हैं और क्विक बुक्स एक्सपर्ट कर देते हैं। फाइनेंस के फील्ड में ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपने प्रोफाइल के बारे में प्रोफेशनल ओवरव्यू लिखें। ये मैं हर एक स्टूडेंट को कहूँगा कि इस पे आप खुद मेहनत करें। खुद मेहनत से मतलब अपने वर्ड में अगर आप लिखेंगे तो आप इस चीज़ को बेहतर लिख सकते हैं, बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। आपकी अपनी वर्डिंग अपने बारे में आप बेहतर डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल ओवरव्यू अपने बारे में ज़रूर लिखें, अपने स्किल के बारे में। अपवर्क ने यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मेंशन भी कर दिया, अपने स्किल के बारे में लिखें। अगर आपका प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस रहा है तो एक्सपीरियंस के बारे में लिखें। जो आपका इंटरेस्ट है, किस तरह के क्लाइंट को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, उस इंटरेस्ट को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और फिर क्लाइंट को आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू लिख दें। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। प्रोफाइल फ़ोटो का आपको अपलोड करना इम्पॉर्टेंट है। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो आप ज़रूर अपलोड कर लें। मेक श्योर करें कि जो आपका पिक्सल रेशियो है वो अपवर्क के सेटिंग के मुताबिक हो और अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दें। उसके बाद नेक्स्ट कर लें। मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ अभी। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपने अपना लोकेशन अपडेट करना। कंट्री हमारा पाकिस्तान रहेगा अगर आप पाकिस्तान से ऑफ कोर्स आईडी बना रहे हैं। स्ट्रीट एड्रेस वगैरह आप यहाँ डाल दें, सिटी कराची डाल दें, जिप कोड जो भी है आपका वो जिप कोड डाल दें। उसके बाद आपके पास लास्ट स्टेप आ जाएगा। लेट्स से उसके बाद आपके पास अपना फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ अपना बिजनेस नंबर। फ़ोन नंबर जब आप डाल देते हैं तो आप उसको प्रीव्यू प्रोफाइल में आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके प्रोफाइल की एक नई विंडो पे आपके प्रोफाइल की एक प्रीव्यू बन जाएगी। अगेन प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना इम्पोर्टेंट है, टाइटल अपलोड करना इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है। तो प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह आप जैसे डालते हैं और एक ओवरव्यू जब आप टाइटल और ओवरव्यू जब आप क्रिएट कर लें तो आपकी प्रोफाइल और खूबसूरत दिखने लगती है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू स्टेप बाय स्टेप टू sign up your Upwork account, to create your Upwork account. वीडियो में जिस तरह बताया गया है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अपवर्क पे आप साइन अप कर सकते हैं, अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बेसिक आइडिया और नॉलेज नहीं है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में फ्रीलांसिंग को डिटेल में डिस्कस किया था। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वीडियो को देखिए, फ्रीलांसिंग को समझिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।